Hello students, I, Karnika Gupta, Assistant Professor in SNRL Jairam Girls College, Lohar Majra Kurukshetra, welcomes you in this lecture which is based on your subject Principles of Retailing. Three topics are being covered in this video. First is retailing, its nature and definition. Second is functions of retailers. And third is classification of retailers. So, these are the contents of this video. फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। जब हम मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की या मार्केटिंग चैनल्स की बात करते हैं तो आप ये पढ़ चुके होंगे मार्केटिंग के सब्जेक्ट में दैट हम चैनल्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स जहाँ पर आप इंटरमीडिएरीज को यूज करते हो, तो ये इंटरमीडिएरी एजेंट हो सकता है, होलसेलर हो सकता है और कौन हो सकता है, रिटेलर हो सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कि आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एस्पेक्ट नजर आ रहा है। जो रिटेल चैनल लिखा है, होलसेल चैनल लिखा है और एजेंट चैनल लिखा है, तीनों में जो रिटेलर है वो एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसी इंटरमीडियरी है, पार्टी है जिसका कि कंज्यूमर्स के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है मार्केटिंग फील्ड में, क्योंकि इसके डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक ऐसा है जो एक लिंक का, एक कड़ी का काम कर रहा है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में भी, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में भी, या एजेंट और कंज्यूमर्स के बीच में भी। दैट मीन्स कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका आप एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कौन सा, जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ रिटेलिंग की। तो एक्चुअली में रिटेलिंग या रिटेलर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स से ओरिजिनेट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या इंपॉर्टेंट एक पार्टी कौन है, रिटेलर है। और रिटेलर जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है या उसकी जो टेक्निक है वर्क करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेलिंग बोलते हैं। तो कमिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज रिटेलिंग, इट्स मीनिंग एंड नेचर, we can say that retailing is an economic activity, a means of distribution and a process which involves all the activities of selling directly to ultimate consumers for personal non-business use. However, the means of selling may be different. मतलब रिटेलिंग क्या है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब रिलेटेड टू मनी, जहाँ पे कंजम्पशन की बात करते हैं, एक्सचेंज की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स है, मैंने अभी बताया आपको, एक प्रोसेस है। आपने भी इससे पिछली स्लाइड पे देखा कि एक्चुअली में रिटेलर्स जो है कंज्यूमर्स को बेचते हैं, लेकिन उनका जो लिंक है एक, वो कहाँ से है, प्रोड्यूसर्स या होलसेलर्स से भी है। तो रिटेलिंग क्या है, एक प्रोसेस है और इसमें सभी की सभी एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व की जाती हैं। कौन सी एक्टिविटीज, जिसके थ्रू कस्टमर्स को क्या किए जाते हैं, प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं अल्टीमेट कस्टमर्स को। अल्टीमेट कस्टमर मतलब उनका पर्पस नॉन बिजनेस होता है, या प्रोडक्ट को वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, बिजनेस उनका पर्पस नहीं होता। मीन्स वो दोबारा उन प्रोडक्ट्स को आप कह सकते हैं बेचने के लिए नहीं खरीदते, अपने पर्पस के लिए खरीदते हैं। और मीन्स ऑफ सेलिंग का मतलब बेचने की जो मैकेनिज्म है, जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, रिटेलर के डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे एक साइड में डायग्राम बनाया गया छोटा, जिसमें लिखा गया कि कन्वेंशनल फॉर्मेट हो सकते हैं सेलिंग के, एस्टेब्लिश फॉर्मेट्स हो सकते हैं, या अमर्जिंग फॉर्मेट्स हो सकते हैं, मतलब जो नए आ रहे हैं। कन्वेंशनल जो मतलब पुराने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल में हार्ट्स, मंडीज का कॉन्सेप्ट है, फेयर्स, हॉकर्स का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली ग्रोसरी स्टोर्स एस्टेब्लिशमेंट में लिखा हुआ है, और इमर्जिंग स्टोर जैसे सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट है, हाइपर मार्केट का कॉन्सेप्ट है। ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो में नेक्स्ट। तो मीन्स ऑफ सेलिंग में भी डिफरेंट, लेकिन जब एक पार्टी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की है, जो कि कस्टमर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और जो एक लिंक का काम करती है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, वो उस तरह की एक्टिविटीज को, उनको जोड़ने की एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है, रिटेलिंग बोला जाता है। तो जो इसमें अंडरलाइन किए गए हैं पॉइंट्स, आप देख सकते हैं कि वो पॉइंट्स किसमें दिए गए हैं, नेचर में। तो अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो आप उससे क्या समझ पा रहे हैं, रिटेलिंग की नेचर भी समझ पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिटेलर की। तो रिटेलर कौन है, रिटेलर इज एन इंटरमीडियरी इन द मार्केटिंग चैनल। जो हमने फर्स्ट स्लाइड में ही बात की थी कि इंटरमीडियरी है किसमें, मार्केटिंग चैनल में, जो होलसेलर को भी लिंक करता है कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर को या एजेंट को भी लिंक करता है कंज्यूमर से। और ये कौन है, अ स्पेशलिस्ट हु मेंटेन कनेक्ट्स विद द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये ऐसा स्पेशलिस्ट है जो कि
कनेक्ट मेंटेन करेगा, एक कड़ी का काम करेगा, लिंक का काम करेगा, किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में काम करेगा। और ये कौन हो सकता है, ये कोई मर्चेंट हो सकता है, कोई एजेंट भी हो सकता है, लेकिन जनरली एजेंट ज्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी एजेंट हो सकता है, और एक बिजनेस एंटरप्राइज भी ये हो सकती है। तो जिस भी मर्चेंट का, एजेंट का या बिजनेस एंटरप्राइज का बिजनेस नेचर ऐसा है कि वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करते हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, रिटेलर बोल सकते हो। एक होलसेलर भी रिटेलिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जब वो कंज्यूमर्स को अल्टीमेटली सेल करता है, लेकिन क्योंकि उसका मेन जो कोर ऑफ बिजनेस है वो तो होलसेलिंग है, इसीलिए उसकी एक्टिविटीज को हम रिटेलिंग में नहीं लेके चल रहे हैं। अगर आप रिटेलर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो जितना भी बोल्ड आइटम्स जिसमें आपको नजर आ रही हैं पॉइंट्स, उसको आप कह सकते हैं कि वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिटेलर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये सिंपल मीनिंग है किसका, रिटेलर का और किसका, रिटेलिंग का। तो उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा था, फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग, तो उसको कवर करते हैं। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स। तो फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स क्या है, फर्स्ट इज एंटीसिपेटिंग कंज्यूमर्स नीड्स। तो जो आपका रिटेलर है वो क्या करता है, क्योंकि कस्टमर्स के साथ उसका लिंक डायरेक्ट है, तो वो क्या करता है, उनकी नीड्स को या उनके आप कह सकते हैं प्रेफरेंसेस को एंटीसिपेट कर सकता है, और फिर इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचाता है, वो आपके प्रोड्यूसर तक पहुंचाता है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड्स मार्केट इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूसर। मार्केट इंफॉर्मेशन से बेसिक मतलब यहाँ पे क्या है, दैट किस टाइप के प्रोडक्ट्स को कौन से कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं, और कस्टमर कौन से साइजेस कलर्स को प्रेफरेंस नहीं दे रहे, प्राइसेस क्या चाहते हैं कस्टमर्स, उनके बारे में सारी मार्केट इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ तक डिलीवर करता है, प्रोड्यूसर तक डिलीवर करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सर्विसिंग प्रोड्यूसर्स एंड होलसेलर्स। जो हमने पहले बात की कि जब वो एक लिंक का काम कर रहा है, प्रोड्यूसर और होलसेलर्स को जोड़ रहा है कंज्यूमर्स से, तो उनको वो डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज क्रिएट्स टाइम एंड प्लेस यूटिलिटीज। तो रिटेलर क्या करता है, रिटेलर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग के फंक्शंस परफॉर्म करता है, स्टोर करता है प्रोडक्ट्स को, इसीलिए वो टाइम यूटिलिटीज भी क्रिएट करता है। और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में भी वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो क्या करता है, प्लेस यूटिलिटीज को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। जहां पे प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है वहां तक उनको पहुंचाने में हेल्प करता है, इसलिए वो क्या करता है, प्लेस यूटिलिटीज भी क्रिएट करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, सर्विसेज ऑफ बल्क ब्रेकिंग। बल्क ब्रेकिंग का मतलब क्या है, लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक करना, उसको क्या बोलते हैं, बल्क ब्रेकिंग। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स है, जैसे बॉक्स में आती है जिसमें डिफरेंट बॉटल्स हो सकती है, जैसे पैक है 12 में आती है या जो भी उनका 24 में आती है, जो भी उनका पैकेट है साइज के अकॉर्डिंगली। लेकिन एक जो नॉर्मल कस्टमर है, अल्टीमेट कस्टमर है, वो एक ही बॉटल परचेज करना चाहता है, तो वो एक बॉटल उसको कौन देगा, कौन किससे परचेज कर सकता है, वो एक रिटेलर से परचेज कर सकता है। तो रिटेलर क्या करता है, बल्क जो आप कह सकते हैं क्वांटिटी है, यूनिट है उसकी, उसको स्मॉल यूनिट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, फाइनेंसिंग। तो रिटेलर फाइनेंसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि रिटेलर क्या करता है, अपने कस्टमर को क्रेडिट पे भी अवेलेबल कराता है गुड्स एंड सर्विसेज को। नेक्स्ट ये है रिस्क टेकिंग। तो जैसे मैंने अभी ऊपर फाइनेंसिंग पे बात करी कि वो क्या करता है, आप कह सकते हैं क्रेडिट पे अवेलेबल कराता है, तो इसका मतलब ये है वो रिस्क भी ले रहा है प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे। उसके बाद क्या फंक्शन है, डिस्प्ले एंड पर्सनल सेलिंग। तो जब आप एक शॉप पे, एक स्टोर पे जाते हो, तो मान लीजिए एडवर्टीजमेंट में आपने कुछ प्रोडक्ट के बारे में देखा था, सुना था, लेकिन एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन डिस्प्ले जो उस प्रोडक्ट का है वो कौन करता है, रिटेलर करता है। पर्सनली फेस टू फेस कनेक्शन में जब प्रोडक्ट परचेज करते हो, किससे करते हो, रिटेलर से करते हो। तो रिटेलर कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, डिस्प्ले और पर्सनल सेलिंग की। नेक्स्ट है डेवलपिंग असॉर्टमेंट प्रोडक्ट्स। असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, असॉर्टमेंट का मतलब ये क्या है कि आप डिफरेंट जो कलर्स, साइजेस और आप कह सकते हैं पैकेजिंग शेप्स की जो गुड्स हैं वो अवेलेबल कराते हैं अपने कस्टमर्स को। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को जो है वो एक जैसा निर्धारित कर लेते हैं रिटेलर, और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं अगर कोई चेन स्टोर है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको अगर वो स्टोर किसी एक पर्टिकुलर सिटी में मिलता है और उसकी जो इंटीरियर होते हैं वो एक पर्टिकुलर काइंड के होते हैं, तो दूसरी सिटी में भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको उसी तरह का जो एनवायरमेंट है वहां पर परचेजिंग और सेलिंग का मिलेगा, ताकि आपको इजी रहे हर चीज को आइडेंटिफाई करने में। तो वो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है। और ग्रेडिंग का मतलब क्या है,
ग्रेडिंग मीन्स कि आप प्रोडक्ट्स की यूनिट्स को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके सेल करते हो। तो ये वाला काम कौन करता है? रिटेलर करता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग। तो ये सिंपल फंक्शन है। जो आपका रिटेलर है ऑब्वियसली कहाँ से परचेज करता है? होलसेलर्स से या फिर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से, और उसके बाद अल्टीमेट कस्टमर्स को क्या करता है? सेल करता है। तो बाइंग एंड सेलिंग की सारी फैसिलिटीज, सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? रिटेलर परफॉर्म करता है। एंड लास्ट है ऑफर फ्री डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये अपने कस्टमर्स को घर तक पहुंचाने की सुविधाएं प्रदान करता है प्रोडक्ट्स को, या फिर आप कह सकते हैं गारंटी वारंटी देता है, इवन कई बार इंस्टॉलेशन की फैसिलिटीज भी देता है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज जो है डिफरेंट काइंड्स की, वो रिटेलर अपने कंज्यूमर्स को देता है। तो ये सारे क्या है? कंज्यूमर्स के आप के बिहाफ पे, या फिर आप कह सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए एक रिटेलर के फंक्शन है या उसकी इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग एस्पेक्ट पे। तो ये था फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो इस वीडियो में है वो क्या है? वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स। तो अगर आप ये स्लाइड देख पा रहे हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स में आप देखेंगे दो टाइप्स में उनको कैटेगराइज किया है। एक है प्रोडक्ट बेस्ड रिटेलर्स और दूसरे कौन से हैं? सर्विसेज बेस्ड रिटेलर्स। तो प्रोडक्ट बेस्ड रिटेलर्स जो है वो मेन कैटेगरी है, क्योंकि ज्यादातर जो सब्जेक्ट मैटर है प्रोडक्ट बेस्ड में, या फिर आप कह सकते हैं मार्केटिंग में हम किसकी बात करते हैं? जब भी हमारे दिमाग में प्रोडक्ट आता है तो जनरली टेंजिबल बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब एक टेंजिबल एट्रीब्यूट वाला कोई आप कह सकते हैं थिंग है। और अगर सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पर इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स में आप जिन चीजों की बात करते हो किस में आएंगी? सर्विसेज में आएंगी। तो यहाँ पे आप मेन क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट की देख पा रहे होंगे। प्रोडक्ट बेस्ड रिटेलर दो टाइप के हैं, स्मॉल स्केल रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल रिटेलर्स। देन फर्दर आप ये देख पा रहे हो कि स्मॉल स्केल रिटेलर्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, इटिनेरेंट ट्रेडर्स एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। सिमिलरली लार्ज स्केल को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, स्टोर बेस्ड रिटेलर्स एंड नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलर्स। स्टोर बेस्ड फर्दर दो टाइप के हैं, ऑनरशिप बेस्ड एंड मर्केंडीज बेस्ड। तो स्मॉल स्केल रिटेलर्स कौन से हुए, लार्ज स्केल कौन से हुए? पहले इसकी बात कर लेते हैं। स्मॉल स्केल मतलब जिनका स्पैन ऑफ ऑपरेशंस जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, वो स्मॉल स्केल में आ जाएंगे। और जिनका आप कह सकते हैं स्कोप या स्पैन ऑफ ऑपरेशन ज्यादा लार्ज है, वो कौन है? लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं। तो उसके बाद स्मॉल स्केल रिटेलर्स में जो दो काइंड्स हैं, इटिनेरेंट ट्रेडर्स और फिक्स्ड शॉप ट्रेडर। इटिनेरेंट का मतलब होता है वो लोग जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते हैं और उसके बाद जो है बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन इसका जो रिवर्स है वो कौन सा है? फिक्स्ड शॉप, जिनका एक इंस्टॉलेशन प्लेस है, एक अलग प्लेस है, जगह है जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं? सेल करते हैं, जहां पे कस्टमर आएगा और वो उनसे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। उसके बाद अगर हम स्टोर बेस्ड की बात करें तो उसमें दो है, ऑनरशिप बेस्ड एंड मर्केंडीज बेस्ड। तो ऑनरशिप जनरली क्या है? किसकी ऑनरशिप रहती है, किसके हाथ में ऑनरशिप रहती है? जैसे आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी के हाथ में उसके स्टोर्स डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर आप किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हो। लेकिन मर्केंटाइज बेस्ड में ज्यादातर कंपनी होल्ड रहता है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आप बहुत लार्ज स्केल ऑपरेशंस की बात करते हो प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। और नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नॉन स्टोर यानी कि इनका कुछ स्पेसिफिक प्लेस नहीं है जहाँ पे जाके एक कस्टमर परचेज कर सकता है, लेकिन ये कस्टमर के डोर स्टेप पे फिर भी अवेलेबल कराते हैं प्रोडक्ट को। तो इनको ऑर्डर प्लेस करने का जो तरीका है कस्टमर का, वो क्या होता है? डिफरेंट हो सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर से, और उसमें हम फर्स्ट कैटेगरी इटिनेरेंट पढ़ेंगे, देन फिक्स शॉप। सिमिलरली हम लार्ज स्केल में करेंगे, पहले स्टोर बेस्ड, उसमें ऑनरशिप बेस्ड, देन मर्केंटाइज बेस्ड, फिर हम करेंगे कौन से? नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलर्स, और लास्ट में सबसे कौन से पढ़ेंगे? हम सर्विसेज बेस्ड रिटेलर्स। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ स्मॉल स्केल रिटेलर्स। इसमें फर्स्ट कौन से? इटिनेरेंट। जैसे मैंने बताया, लोग वो है जो एक जगह पर नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं और तब प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। इसमें फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? पेडलर्स एंड हॉकर्स। ये वो लोग होते हैं जो गली गली घूम के अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, या आप इनको बसेस और ट्रेन में देख सकते हैं, जहाँ पे इनको अपने कस्टमर मिलते हैं वहां पे उनको सेल कर देते हैं। वैरायटी ऑफ गुड्स ये सेल करते हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत कम होती है, क्वालिटी वाइज इनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, लोकल ब्रांड नॉन ब्रांडेड आइटम्स होती है, और इनके प्राइसेस फिक्स नहीं होते। जिस टाइप का कस्टमर पेइंग कैपेसिटी जैसी रखता है उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। जैसे आप गली में फेरी वाले की बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं मोहल्ले में जाके जो प्रोडक्ट्स जो है रिटेलर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं उनको क्या बोल सकते हैं? पेडलर्स एंड होकर्स बोल सकते हैं। सेकंड कौन है? स्ट्रीट ट्रेडर्स हैं। तो स्ट्रीट ट्रेडर्स वो होते हैं जो कि फुटपाथ पे या जहाँ पे बिजी प्लेसेस होते हैं सिटीज और टाउन्स में, उनके साइड वॉक्स पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं
और उसके बाद उनको सेल करते हैं। तो जहाँ पे भी इनको बिजी प्लेस मिलता है वो वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इनका भी कोई प्लेस जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। उसके बाद थर्ड कौन से है, मार्केट मेवन्स। मार्केट मेवन्स वो होते हैं जिनका एक फिक्स्ड प्लेस है कुछ, लेकिन वो क्या करते हैं, फिक्स्ड डेज पे ही स्पेसिफाइड एरियाज में नजर आते हैं, और उसके बाद उस स्पेसिफाइड एरिया पे हो सकता है वो कुछ टाइम के बाद छोड़ के कहीं और नजर आए। मतलब जहां पर उनको लगता है कि हमें कोई बेनिफिट है वहां पे वो थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, फिक्स डेज में ही ऑपरेट करते हैं। तो वो फिक्स डेज वीकली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स या ट्रेड फेयर्स आजकल कॉन्सेप्ट है, उसकी बात कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है चीप जैक्स। चीप जैक्स जो रिटेलर्स हैं उनका फिक्स्ड प्लेस ऑफ सेलिंग होता है, लेकिन ये अपने प्लेस को चेंज करते रहते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटीज को देखकर। जहां पे इनको लगता है ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करते हैं, अपने प्लेस को चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो इनका चेंज है अपने प्लेस का वो हॉकर्स एंड पेडलर से बहुत ज्यादा क्या होता है, स्पीड ऑफ चेंज कम होता है। लास्ट कैटेगरी कौन सी है, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर कौन से लोग होते हैं, these retailers operate out of stalls set up on the streets। जो आप कह सकते हैं ना, एक स्ट्रीट्स में या छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई होती हैं, कुछ ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं जो कुछ तरह की परमानेंट है, लेकिन वो इतनी ज्यादा परमानेंट नहीं है, उनको शिफ्ट भी किया जा सकता है। जैसे कई जगह पे आपने देखा होगा बैम्बूज यूज करके या छप्पर डाल के कुछ छोटी एस्टेब्लिशमेंट बनाई होती है, और वहाँ पे प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। तो ये रेगुलरली अपने जगह को शिफ्ट नहीं करते हैं, और इट डिपेंड्स कि वो करें या ना करें। तो ये कुछ टाइप के कौन है, स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैं, क्योंकि ये एक फिक्स नहीं है इनका टेन्योर, तो इसीलिए, या इनकी सेलिंग एक प्लेस पे, इसीलिए किस में आते हैं, इटिनेरेंट ट्रेडर्स में आते हैं। सेकंड स्मॉल स्केल रिटेलर्स में कौन से हैं, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। तो इनके नाम से क्लियर है, ये एक प्लेस पे ही रहकर क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल स्टोर। सभी मेरे ख्याल से जनरल स्टोर से को जानते होंगे, नाम लेते होंगे, लिखा देखा होगा अपने मार्केट्स में शॉप्स के ऊपर, जनरल स्टोर, किराना स्टोर, इस तरह की चीजें। तो जो नॉर्मल कॉमन गुड्स होते हैं, कन्वीनियंस गुड्स होते हैं, वो इनकी शॉप्स पे अवेलेबल होते हैं। और ये रेजिडेंशियल एरियाज में या जो लोकल मार्केट्स होती है वहां पर ये लोग, ये जो जनरल स्टोर्स हैं आप देख सकते हैं, और कंज्यूमर्स इनसे प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। सिंगल लाइन स्टोर सेकंड है। सिंगल लाइन स्टोर एक ही टाइप के प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे कि स्वीट शॉप हो गया, केमिस्ट शॉप हो गया, गारमेंट शॉप हो गया, या स्टेशनरी शॉप एटसेट्रा। थर्ड कैटेगरी है स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर आउटलेट्स दैट ऑफर यूनिक, often individualized products or a large amount of products within a particular grouping of customer groups, goods are considered to be specialty stores। तो ये वाले स्पेशलिटी स्टोर्स कौन से हैं, ये सिंगल लाइन स्टोर से अलग है, क्योंकि इनका कस्टमर ग्रुप एक पर्टिकुलर काइंड का ग्रुप होता है, और ये अपनी अलग तरह की सर्विसेज जो है उन कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, अपने यूनिक प्रोडक्ट्स को उनको प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का स्टोर है तो आपको वहाँ पे ओनली फर्नीचर मिलेगा, लेकिन डिफरेंट काइंड की वैरायटीज आपको अवेलेबल हो सकती है। फ्लोरिस्ट है, फोटोशॉप्स है, तो इनको क्या बोलते हैं, स्पेशलिटी स्टोर्स बोलते हैं। फोर्थ इसमें कौन से आते हैं, सेकंड शॉप्स। तो इनके नाम से क्लियर है कि ये यूज्ड गुड्स, जो सेकंड हैंड गुड्स होते हैं, उनको सेल करते हैं, और उनके जो गुड्स हैं वो पुराने भी हो सकते हैं, बुक्स हो सकती है, आप कह सकते हैं फर्नीचर हो सकता है, कार हो सकते हैं, कुछ भी इनका सब्जेक्ट मैटर हो सकता है सेल करने का। दे सोर्स देयर प्रोडक्ट्स डिफरेंटली देन नॉर्मल रिटेलर्स। अपने नॉर्मल टेलर से तरह से ये प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, बट सिंस द गुड्स आर गोइंग टू बी फाइनल कंज्यूमर्स, लेकिन क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट इनसे कहाँ तक पहुंचेगा, फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेलर्स ही बोलते हैं, और रिटेल ट्रेड में इनको काउंट करते हैं। तो हमने यहाँ तक किया स्मॉल स्केल रिटेलर्स, दो कैटेगरीज, इटिरेंट और दूसरे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, बात करते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स की। उसमें स्टोर बेस्ड फर्स्ट कैटेगरी है, और स्टोर बेस्ड में फर्स्ट हेडिंग कौन सी है, ऑनरशिप बेस्ड। तो ऑनरशिप का यहाँ पे क्या मतलब है, किसके हाथ में जो आप कह सकते हो स्वामित्व है वो रहेगा उस बिजनेस का, उस रिटेल और रिटेल जो एस्टेब्लिशमेंट आपकी है, स्टोर आपका है उसका। तो फर्स्ट इसमें कौन से हैं, इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। इंडिपेंडेंट रिटेलर्स कौन से होते हैं, जो अपनी पॉलिसीज खुद बनाते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है ज्यादा, और जनरली जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं वही उस बिजनेस को रन करते हैं, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे वो बिजनेस क्या होता है, पास आउट किया जाता है। तो आप अपने आसपास या लोकल मार्केट्स में भी इस तरह की शॉप देखते होंगे जिनका इंडिपेंडेंट बिजनेस है, और डिफरेंट आप कह सकते हैं जनरेशन से वो बिजनेस जो है वो जो आप फैमिली है वो बिजनेस
कर रही है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अलोन ग्रोसरी शॉप्स हो सकती हैं, स्टेशनरी शॉप्स, बुक शॉप्स जो है, जो कि आप कह सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, वो कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट रिटेलर्स होते हैं। तो ये पहले भी आप एग्जाम्पल पढ़ चुके हो, लेकिन अगर वो लार्ज स्केल पे ऑपरेशंस कर रहे हैं तो वो किस में आएंगे, लार्ज स्केल रिटेलर्स में आएंगे। सेकंड कौन होते हैं, सेकंड होते हैं चेन स्टोर। तो चेन स्टोर क्या है, अ चेन स्टोर इज अ रिटेल आउटलेट इन विच सेवरल लोकेशंस शेयर अ ब्रांड, सेंट्रल मैनेजमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस। यानी कि लोकेशंस अलग अलग है, एक जैसा एक स्टोर है, एक नाम से है, वो अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, लेकिन जो उसका मैनेजमेंट सिस्टम है, जो उसकी ऑनरशिप है, वो एक ही हाथ में है। उसको क्या बोलते हैं, हम चेन स्टोर बोलते हैं। उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस भी सारी क्या होंगी, स्टैंडर्डाइज्ड होंगी, मतलब एक जैसी होंगी। जैसा आपको एक लोकेशन पे स्टोर में इंटीरियर या उसके प्रोडक्ट या उसका डिस्प्ले मिलेगा, वैसे ही आपको दूसरे स्टोर में मिलेगा। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट। थर्ड कैटेगरी है फ्रेंचाइज रिटेल। तो फ्रेंचाइज रिटेल भी एक चेन स्टोर की एस्टेब्लिशमेंट ही है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो आप कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस है, ब्रांड नेम सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों में, कि चेन स्टोर में ऑनरशिप एक ही की होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑनर है वो दूसरे पर्सन को, किसी को अपना ब्रांड नेम यूज करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करता है। तो जो पर्सन लाइसेंस प्रोवाइड करता है उसको आप फ्रेंचाइजर बोलते हो, और जिसको लाइसेंस मिलता है उसको आप क्या बोलते हो, फ्रेंचाइजी बोलते हो। तो बहुत सारी चीजें उनकी सिमिलर भी हो सकती हैं, और कुछ कुछ पॉइंट्स जो है बिजनेस के डिसिमिलर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिज्जा हट और आइसक्रीम पार्लर्स ऑफ अमूल। तो इनमें मेन डिफरेंस यही है चेन स्टोर और फ्रेंचाइजी में। चेन स्टोर में सेंट्रल ओनरशिप है, लेकिन फ्रेंचाइज में क्या होता है, फ्रेंचाइज में एक लोकेशन पे जो आप कह सकते हैं स्टोर है, वो किसी दूसरे की ऑनरशिप में हो सकता है, और किसी दूसरे लोकेशन पे जो स्टोर है वो किसी दूसरे की ऑनरशिप में हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। तो जब कंज्यूमर्स अपना आप कह सकते हैं कुछ लोग मिलकर ग्रुप बना लेते हैं कुछ बेनिफिट्स के लिए, ताकि रीजनेबल कॉस्ट पे, उचित दामों पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए जाए, तो उन स्टोर को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव स्टोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा गया है कि सहाकर भंडार फ्रॉम इंडिया इसका एग्जांपल है, या फिर आयरलैंड में जो ऑपरेट कर रहा है डबलिन फूड कोऑपरेटिव जो कंपनी है, वो किसका एग्जांपल है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर का एग्जांपल है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लार्ज स्केल में ही मर्केंडीज बेस्ड स्टोर्स की। तो इसमें फर्स्ट स्टोर कौन सा है, कन्वीनियंस स्टोर। अब कन्वीनियंस स्टोर क्या है, ये स्मॉल स्टोर है, लेकिन जनरली ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, रेजिडेंशियल एरिया के में लोकेटेड होते हैं, और ये 24/7 जो है ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे स्मॉल स्टोर लिखा गया है, लेकिन इनका जो स्पैन ऑफ ऑपरेशन है उनसे ज्यादा है, जो हमने किस में कैटेगराइज किए थे, स्मॉल स्केल में कैटेगराइज किए थे। ये स्टोर्स जो है सभी तरह की बेसिक एसेंशियल्स को अपने पास रखते हैं और उनको सेल करते हैं कस्टमर्स को। उसके बाद सेकंड कौन से आते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर। तो डिपार्टमेंट स्टोर कौन से हैं, जो रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स को में डील करते हैं, सेल करते हैं, लेकिन ये अपने बिजनेस में गुड्स की नेचर के अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपने स्टोर को, और उनके हर पार्ट को एक डिपार्टमेंट बोला जाता है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, डिपार्टमेंट स्टोर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल मीना बाजार फ्रॉम इंडिया एंड मार्क्स एंड स्पेंसर फ्रॉम यूके। थर्ड कौन है, सुपरमार्केट्स। तो सुपरमार्केट एक सेल्फ सर्विस शॉप है जो वाइड वैरायटी के हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो है वो आपको ऑफर करती है, और ये भी सेक्शंस में ऑर्गेनाइज किया गया होता है। लेकिन जो सेक्शंस हम डिपार्टमेंट में बात कर रहे थे कि उसको डिपार्टमेंट बोलते हैं, उनसे ज्यादा बड़े सेक्शंस किसमें होते हैं, सुपरमार्केट्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड वर्ल्ड और अपना बाजार। हाइपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट को हम लोग सुपर सेंटर और सुपर स्टोर भी बोलते हैं, और ये डिपार्टमेंट स्टोर और सुपर मार्केट का कॉम्बिनेशन है हाइपर मार्केट। और हाइपर मार्केट क्यों है, ये कॉम्बिनेशन है क्योंकि सुपर मार्केट और डिपार्टमेंट स्टोर का तो इसके स्पैन ऑफ ऑपरेशन बहुत लार्ज है, और बहुत टाइप की जो रूटीन शॉपिंग नीड्स होती हैं कंज्यूमर की, वो यहाँ पर पूरी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत वैरायटी जो है अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया वॉलमार्ट, सुपर सेंटर, फ्रेडमियर एटसेट्रा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आते हैं फैक्ट्री आउटलेट्स। तो आई थिंक कि इस नेम से, फैक्ट्री आउटलेट से, सभी लोग जो है, आप सभी स्टूडेंट्स फैमिलियर होंगे, और बहुत बार आप शायद कई स्टोर्स में परचेजिंग के लिए जाते भी होंगे जिनको फैक्ट्री आउटलेट्स बोलते हैं। तो ये फैक्ट्री आउटलेट्स एक्सेस क्वांटिटी में डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स जो है उनको खरीदते हैं। फैक्ट्रीज इनको देती भी है डिस्काउंट, फैक्ट्रीज के ही नियर अबाउट होते हैं, और कस्टमर्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, जैसे कि नाइके, बॉम्बे डाइंग एटसेट्रा। नेक्स्ट कौन से हैं, ऑफ प्राइस रिटेलर्स। ऑफ प्राइस रिटेलर्स आर रिटेलर्स हु प्रोवाइड हाई क्वालिटी गुड्स एट चीप प्राइसेस। ऑफ प्राइस रिटेलर्स हैं
ये चीप प्राइसेस पे, कम प्राइसेस पे ऑफर करते हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो क्या होती है, बहुत बढ़िया होती है। और ये सेकेंड हैंड गुड्स भी सेल कर सकते हैं, ऑफ सीजन आइटम्स भी सेल करते हैं। जनरली इसमें एग्जांपल लिखा गया मार्शल्स एंड होम गुड स्टोर्स। थर्ड वन इसमें जो इसमें नेक्स्ट आया है इस स्लाइड पे, थर्ड वो कौन सा है, कैश एंड कैरी स्टोर। तो कैश एंड कैरी स्टोर क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अराउंड सेल्फ सर्विस एंड बल्क बाइंग एंड सर्व्स रजिस्टर्ड कस्टमर ओनली। तो जो कैश एंड कैरी स्टोर है ये भी बल्क बाइंग करते हैं, बल्क में कस्टमर्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये अलग क्यों है, क्योंकि ये डील करते हैं सिर्फ कौन से कस्टमर से, जो कि इनके पास रजिस्टर्ड कस्टमर होंगे। जैसे कि कस्टमर ग्रुप्स हो सकते हैं, इनके होटल्स हो सकते हैं, कैटरर्स हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, और दूसरे टाइप के प्रोफेशनल्स इसमें आते हैं। तो मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया और वॉलमार्ट कैश एंड कैरी जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैटलॉग शोरूम्स। कैटलॉग शोरूम्स में वो रिटेलर्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स में डील करते हैं डिफरेंट काइंड के या एक वैरायटी में, और अपने कस्टमर्स को कैटलॉग्स ऑफर करते हैं प्रोडक्ट्स के। उन कैटलॉग्स को कस्टमर्स रेफर करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में सिलेक्शन करते हैं कि उनको किस सॉर्ट में किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी चाहिए, जो भी उनके आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स की वैरायटीज होती हैं वो कैसी चाहिए। उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करते हैं अब उस पर्टिकुलर रिटेलर को, और वो रिटेलर उनको क्या करता है, सप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल आर्गोस फ्रॉम यूके। उसके बाद नेक्स्ट है शॉपिंग मॉल। तो ये कंसेप्ट भी आप सभी को पता होगा। शॉपिंग मॉल एक लार्जली बिल्ट अप एरिया है जिसमें आप डिफरेंट काइंड्स के, आप कह सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर या डिफरेंट काइंड के जो भी हमने मार्केट्स पढ़ी थी उनको कंबाइन कर सकते हैं, और जो लॉट्स ऑफ शॉप्स वहाँ पे हो सकती है, रेस्टोरेंट वहाँ पे हो सकती है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज भी वो आपको देते हैं, और प्लस वहाँ पे आप शॉपिंग भी एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, पार्किंग फैसिलिटीज भी आपको शॉपिंग मॉल्स में दी जाती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डिस्काउंट स्टोर्स की। तो जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर है, डिस्काउंट स्टोर्स क्या करते हैं, रेगुलर रिटेल प्राइस से काफी कम प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को सेल करते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स है वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं, तो इनको मैसिव डिस्काउंट, बहुत हैवी डिस्काउंट मिलता है, और उसी डिस्काउंट के बेसिस पे ये आगे क्या करते हैं, कस्टमर्स को उस डिस्काउंट पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट, के मार्ट, बेस्ट बाय और टारगेट। नेक्स्ट है वेयर हाउस क्लब। तो वेयर हाउस क्लब कौन से होते हैं, वेयर हाउस क्लब वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनके कुछ मेंबर्स होते हैं बने हुए, प्राइवेट कस्टमर्स हो सकते हैं, उनके बिजनेस हाउसेज उनके कस्टमर्स हो सकते हैं, और उन्हीं मेंबर्स को वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं डिस्काउंट पे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर। तो डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर का जो मेन एस्पेक्ट है वो क्या होता है कि जो ओवर स्टॉक हो जाता है, जब एक पर्टिकुलर एक मेन जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें जब ओवर स्टॉक हो जाता है प्रोडक्ट, तो उसको डिस्काउंट पे सेल करने की नेसेसिटी जनरेट होती है। तो उस नेसेसिटी में वो क्या करते हैं, एक अलग से स्टोर बनाते हैं डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर, जहाँ पे ओवर स्टॉक को डिस्काउंटिंग प्राइसेस पे सेल किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर बोलते हैं। नेक्स्ट इज कैटेगरी किलर्स। इनके नाम से पता चल रहा है कैटेगरी किलर्स, यानी कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बेच के एक तरह की मर्केंडीज बेचने में स्पेशलाइज होते हैं। और बिग बॉक्स स्टोर्स इनको बोलते हैं, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं, सेल करते हैं, लेकिन इनका पॉइंट क्या है कि इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो एक ही तरह की वैरायटीज में या एक तरह के प्रोडक्ट्स में होती है, जिनको कि ये लो प्राइसेस पे कस्टमर्स को सेल करते हैं। उसके बाद आते हैं कौन से, वैल्यू रिटेलर्स। वैल्यू रिटेलर्स स्मॉल फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर होते हैं, वो भी लिमिटेड मर्केंडाइज जो है वो अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं लो प्राइसेस पे, लेकिन वो असॉर्टेड होते हैं। असॉर्टेड का मतलब डिफरेंट कलर, साइजेस, पैकेजेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। इसमें लास्ट आते हैं डॉलर स्टोर, जिनको वैरायटी स्टोर भी बोला जाता है। तो ये फॉरेन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे है, क्योंकि नाम से ही आप देख सकते होंगे डॉलर स्टोर लिखा गया है। तो जनरली ये इनएक्सपेंसिव आइटम्स या बहुत ज्यादा जो चीप आइटम्स होती हैं उनको सेल करते हैं, और जनरली $1 या उससे भी कम प्राइसेस पे ये सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को। और एक्चुअली में क्या है, दी स्टोर यूजुअली सेल एवरीथिंग फ्रॉम क्लीनिंग सप्लाईज टू चिल्ड्रन टॉयज एंड फूड का बहुत कुछ चीजें सेल करते हैं, लेकिन इनका प्राइस बहुत ज्यादा लो होता है। हिस्टोरिकली 5 to 10 सेंट्स इनका प्राइस जो है वो देखा गया था। इसको क्या बोलते हैं, डॉलर स्टोर्स बोलते हैं। तो आप अगर यहाँ पे कंसीडर करें तो आप देख रहे होंगे कि आप एक मार्क बना के लिखा गया है कि वेयर हाउस क्लब से नीचे डॉलर स्टोर का जिन स्टोर्स की बात की गई है वो एक्चुअली में डिस्काउंट स्टोर्स ही है, लेकिन उनकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो जितना जितना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था उसके बेसिस पे उनके नेमिंग्स क्या कहेंगे, डिफरेंट करे गए हैं। तो यहाँ तक हमने जो कवर किया वो क्या कवर किया, यहाँ तक हमने कवर कर दिया स्मॉल स्केल रिटेलर,
और यहाँ तक हमने किया है लार्ज स्केल रिटेलर्स में कौन कौन से, एक तो ऑनरशिप बेस्ड और दूसरे कौन से किया, मर्केंडाइज बेस्ड। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, जो हमारा नेक्स्ट आप कह सकते हैं पॉइंट है, वो क्या है, लार्ज स्केल रिटेलर्स में नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलर्स। तो मैंने पहले बताया था नॉन स्टोर का मतलब क्या है कि उनका कोई एस्टेब्लिश्ड प्लेस नहीं है जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, लेकिन फिर भी ये सेलिंग की एक्टिविटीज करते हैं। तो जैसे डायरेक्ट सेलर्स, तो डायरेक्ट सेलर में क्या होता है, सेल्स पर्सन हो सकते हैं, सेल्स में जैसे डोर टू डोर जा सकता है, या जहाँ पे उनको लगता हो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर उनको कस्टमर मिल सकते होंगे, तो वहां पर वो जाके सेल करते हैं। फिर है मेल ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर्स और ईमेल ऑर्डर्स। तो कंज्यूमर क्या करते हैं यहाँ पर, ऑनलाइन या जैसे पहले था पोस्टल सिस्टम के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और प्रोडक्ट्स को जो है अपना जो मार्केटियर है या आप कह सकते हैं रिटेलर है, वो उनको कहाँ पहुंचाता है, उनके डोर स्टेप पे उनका प्रोडक्ट उनको पहुंचा देता है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है इसमें टेलीवाइज्ड शॉपिंग रिटेलर्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एशियन स्काई शॉप्स। सभी ने ये जो आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट्स देखा होगा एशियन स्काई शॉप्स की, तो वो क्या करते हैं, टेलीविजन पे काफ़ी आधे घंटे का या कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड का नॉर्मल एडवर्टीजमेंट से एक एडवर्टीजमेंट चलती है, जिसमें कि आपको हर तरह की पॉलिसीज, गारंटी वारंटी सब बताया जाता है, और कुछ नंबर्स दिए जाते हैं जिन पे कॉल करके आप प्रोडक्ट्स को ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और कंज्यूमर्स के डोर स्टेप पे प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद क्या है, टेली मार्केटिंग। तो टेली मार्केटिंग जैसा नाम से क्लियर है, मार्केटिंग ओवर द टेलीफोन। तो जब टेलीफोन सर्विसेज के थ्रू कनेक्ट एस्टेब्लिश होता है रिटेलर का और कस्टमर का, तो उसको क्या बोलते हैं, टेली मार्केटिंग बोलते हैं। तो मैगजीन सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, न्यूज़पेपर के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, क्लब मेंबरशिप्स के लिए, इवन की कई बारी जो डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने बच्चों जो आप स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचने के लिए किसको यूज़ करते हैं, टेली मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ऑटोमेटेड वेंडर्स और कियोस्क इसको बोलते हैं। जैसे इसको बेसिकली ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स यहाँ पे रिटेलर का काम करती हैं, और उन मशीन से आप प्रोडक्ट्स जो है वो बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रिंक्स हो गया, कैंडी, चिप्स, आइसक्रीम हो गया। आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि कॉइन्स के थ्रू या कुछ मैकेनिज्म जो उसमें जो भी सिस्टम है उसके थ्रू आप क्या करते हैं, मशीन जो है वो वेंडिंग है, वो बेचने का काम कर रही है, और आप उससे प्रोडक्ट्स जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट है इसमें ऑनलाइन रिटेलर्स। तो जैसे कंपनी अगर अपनी एक वेबसाइट है उस पर अपना ऑफर रिसीव करती है कस्टमर से और उनको डायरेक्टली सेल करती है, तो वो भी क्या है, ऑनलाइन रिटेलर्स का एग्जांपल है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं है इस कंपनी का, लेकिन इनकी वेबसाइट है जो मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं, और कोई इनका स्टोर नहीं है, आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ये आपके डोर स्टेप पे आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। वो कौन है, ऑनलाइन या ई रिटेलर्स, फॉर एग्जाम्पल Amazon.com। तो ये लार्ज स्केल रिटेलर तक हमने खत्म कर लिया। नॉन स्टोर बेस्ड यानी कि हमने खत्म कर दिया प्रोडक्ट बेस्ड रिटेलर, जिसमें स्मॉल स्केल भी था, लार्ज स्केल भी था। स्मॉल स्केल में दो कैटेगरीज थी, इटिनेरेंट और दूसरा कौन सा था, फिक्स शॉप। और इसी तरह से आप कह सकते हैं लार्ज स्केल में दो कैटेगरीज थी, स्टोर बेस्ड एंड नॉन स्टोर बेस्ड। उसके बाद हम अगली कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि अगली कैटेगरी है वो लार्ज स्केल रिटेलर्स में है, और वो कौन सी है, सर्विस बेस्ड रिटेलर्स। तो सर्विस बेस्ड रिटेलिंग क्या है, दीज रिटेलर्स प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द एंड कंज्यूमर्स। द सर्विसेज इंक्लूड बैंकिंग, कार रेंटल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड कुकिंग गैस कंटेनर डिलीवरीज। और सर्विसेज की जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगा कि जो रिटेलर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो कितनी अच्छी क्वालिटी आपको दे रहा है, उसकी कस्टमाइजेशन कैसे, कस्टमाइजेशन मतलब डिफरेंट कस्टमर्स को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसकी सर्विसेज किसी दूसरे से कैसे अलग है, डिफरेंशिएशन कैसी है, कैसे सर्विसेज, टाइमलीनेस, जब आपको सर्विसेज एक्चुअली चाहिए उस टाइम पे अवेलेबल होती है नहीं होती है, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन उसकी कैसी है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें, जो कि यहाँ पे फिगर आप डायग्राम बनाया गया है, एयरलाइंस। तो एयरलाइंस आपको किसी टाइप का प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर आप एयरलाइंस का सहारा लेते हैं तो एयरलाइंस क्या है, सर्विस है। तो जो इसमें फर्म्स काम कर रही हैं, जैसे कि अमेरिकन डेल्टा लिखा गया, ब्रिटिश एयरवेज लिखा गया, सिंगापुर एयरवेज लिखा गया, तो ये जो है वो क्या है, रिटेल फर्म्स है, लेकिन वो क्या सेल कर रही है, वो सर्विसेज को सेल कर रही है। सिमिलरली आप देख सकते हैं बैंक्स हो गया, क्रेडिट कार्ड्स के लिए हो गया, फिटनेस के लिए हो गया, हेल्थ केयर के लिए हो गया, तो ये सभी आपको क्या ऑफर करती है, सर्विसेज ऑफर करती है। तो यहाँ तक आपने वीडियो में जो कवर किया है वो आपका सारा टॉपिक है कि आपका रिटेलर जो है वो कौन होता है, रिटेलिंग क्या होती है, फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स क्या होते हैं, और क्लासिफिकेशंस ऑफ रिटेलर्स क्या होती है। सो दिस वाज द टॉपिक। ये कुछ रीडिंग्स हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आप रेफर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किए हैं, लॉन्ग आंसर्स भी और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन भी। So I think the video will be helpful for you. Thank you and a very good luck.